नमस्कार दोस्तों एक मेरे मित्र ने बड़ी प्यारी सी बात कही। वो कहता है कि मुझे नहीं पता पाप और पुण्य क्या है। मेरी नज़र में यदि मेरे किसी काम से किसी का दिल दुखा है तो वो पाप है, और यदि मेरे किसी काम से किसी के चेहरे पे मुस्कान आई है तो वो बहुत बड़ा पुण्य है। दोस्तों, आज बात करते हैं एक डाकिये की। किसी गांव में एक डाकिया था। डाकिया पैदल जा के डाक बांटा करता था, और रोज़ उसका यही रूटीन था कि हर घर में डाक पहुंचाना। एक दिन उसके पास एक डाक आई जिस पे नया सा पता था। तो उस दिन उसने सारी डाक पहुंचाकर उस नए पते पर डाक पहुंचाने के लिए गया तो दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा खटखटाया, बोला डाकिया, पोस्टमैन। अंदर से आवाज़ आई कि भैया नीचे, दरवाजे के नीचे से डाक डालकर और चले जाओ। उसको बड़ा गुस्सा आया कि कैसी महारानी है, डाक लेने भी नहीं आ सकती। फिर उसने बोला रजिस्ट्री है, आपको आना पड़ेगा, साइन चाहिए। तो अंदर से आवाज़ आई कि आप 5 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। उसने 5 मिनट वेट किया। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसको लगने लगा कि ये डाक लेने भी नहीं आ सकते, कैसे मुझे परेशान कर रहे हैं। 5 मिनट बाद एक 12-13 साल की लड़की आई दोस्तों, और उसने देखा कि उसके पाँव नहीं थे। पोस्टमैन जो था वो ग्लानि से भर गया। उसे लगा कि वो बेमतलब ही गुस्सा कर रहा था। इस बच्ची के तो बेचारी के पाँव भी नहीं है। उसने बोला अंकल आप डाक दे दीजिए। कोई बात नहीं। वो डाक ले ली और वो चला गया। कुछ दिन बाद, कोई 10-15 दिन बीते थे, फिर उस पते की डाक आई तो वो बड़ा उत्सुक था उस डाक को पहुंचाने के लिए। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा और बोला पोस्टमैन, तो अंदर से आवाज़ आई कि मैं आती हूँ। तो पोस्टमैन बोला नहीं, मैं गेट के नीचे से डाल के जा रहा हूँ, आप ले लेना। अंदर से आवाज़ आई नहीं नहीं काका आप रुको, मैं डाक लेने आ रही हूँ, आप रुको 1 मिनट। लड़की बाहर आई और उसने बोला काका डाक तो आप मुझे दे दीजिए, और ये आपके लिए गिफ्ट है, ये गिफ्ट ले लीजिए। उसने कहा मेरे लिए क्यों? नहीं कोई बात नहीं, आप गिफ्ट ले लीजिए और इसको दफ्तर जाके खोलना। पोस्टमैन ने वैसा ही किया। पोस्टमैन ने वो ले लिया और अपने दफ्तर जाकर जब वो गिफ्ट खोला तो देखा उसमें चप्पलें थी। वो नंगे पाँव जाकर डाक बांटा करता था। उस बच्ची को एहसास हुआ कि काका के पास चप्पलें नहीं हैं, तो उसने उसे चप्पलें दी। डाकिया रोने लगा वो देखकर, और सोचा कि उस बच्ची ने मेरे नंगे पाँव देखे और मुझे चप्पलें दी, लेकिन मैं क्या करूं जिससे मैं उसके पाँव लौटा सकूं। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है। ये कोई डाकिये की या लड़की की कहानी तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें संवेदनाओं की, फीलिंग्स की। यदि हमारे अंदर फीलिंग्स जिंदा है, संवेदनाएं जिंदा है, तो सब कुछ सही है। क्योंकि डाकिया फिर से वही बात याद करने लगा कि मैं 5 मिनट वेट करने पे कितना गुस्सा करने लगा, और कैसे सोचने लगा। क्योंकि हम एकदम राय बना लेते हैं, हम सोचते ही नहीं है कि हकीकत क्या है। क्यों वो बच्ची 5 मिनट लेट आई, क्यों उसने कहा कि दरवाजे के नीचे से डाक डाल दीजिए, हकीकत क्या थी। यदि हम थोड़ा सा विचार कर लेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले, तो कहीं ना कहीं हम सही जगह पहुंच पाएंगे। हम बिना सोचे समझे राय बना लेते हैं, किसी के बारे में कैसी भी निंदा कर देते हैं, सोचते विचारते नहीं हैं। फीलिंग्स हम बिल्कुल हमारे अंदर से मर ही गई हैं, संवेदनहीन होते जा रहे हैं, संवेदनाओं के लिए जगह ही नहीं बची हैं। दोस्तों, संवेदनाएं होनी बहुत ज़रूरी है, फीलिंग्स ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ये एहसास ही है जो आदमी को ज़िंदा होने का एहसास दिलाता है। जब आप किसी के दर्द से आपको दर्द हो, किसी के खुशी से आपको खुशी हो, तो वही आदमी एक तरीके से ज़िंदा है। और दोस्तों, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, ज्ञान तो सबके पास है। मुस्कान बांटते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए, ज़िंदगी अच्छे से अच्छी होती चली जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।